जी, इस वक्त हम उस घर के बाहर मौजूद हैं जहां मैंने आपको तमाम कहानी सुनवाने के आखिरकार वो बच्चा कैसे यहां से बाहर गया और गायब हो गया। खैर अंदर चलते हैं, मजीद बात अंदर जाके करते हैं। आज जैसे कि पहले बताया कि आज का जो प्रोग्राम है वो भी एक बच्चे के बारे में हम लोग पेश कर रहे हैं, ताकि अगर वो बच्चा कहीं भी नज़र आए या किसी के पास भी हो तो वो वसीला बने, ये प्रोग्राम भी कोई वसीला बने कि उसको मिलने का। लेकिन वो बच्चा कैसे खोया, कहाँ से खोया, ये तमाम बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से इन लोगों की शादी होती है, कितने बच्चे हैं। इस वक्त बच्चे की जो माँ हमारे साथ मौजूद हैं और हम पूरी कहानी जो उस वक्त से अब तक की है वो आपके सामने लेके आएंगे। आपका नाम? माफिया। माफिया, कब शादी हुई थी? मेरी 2013 में हुई थी। ये आपके रिश्तेदार हैं जिनसे शादी हुई है? नहीं, गैर हैं लोग। तो कितने साल हो गए शादी को? मेरे 12 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह 12 साल हो गए। 12 साल हो गए और 12 साल में कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटियां हैं, एक बेटा है मेरा बड़ा जो गुम हुआ है। अच्छा, एक बेटा है। एक जो बेटा है उसका नाम क्या था? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। तो शादी के कितने साल बाद उमर पैदा हुआ था? 1 साल बाद ही। 1 साल बाद पैदा हुआ था। ये उमर गायब हुआ है, लापता हुआ है, तो उसकी उम्र कितनी थी? 8 साल थी उनकी। 8 साल थी। तो मतलब उसको लापता हुए कितना अर्सा हो गया? उनको 3 साल हो गए। 3 साल हो गए जी, सितंबर में 3 साल हो गए उनको। 3 साल से कुछ नहीं पता? नहीं, कुछ भी नहीं पता। आप मुझे थोड़ा सा बताओगे कि जैसे उमर अब स्कूल भी जा रहा होगा, 8 साल का बच्चा था, कौन सी क्लास से पढ़ता था उमर? वो 1 क्लास में थे। वो 1 क्लास से पढ़ता था। प्रॉपर बात करने में ठीक था? बात करने में सही था? मतलब बोलने में शैतानी करने वाला या सोबर बच्चा था? नहीं, शरारतें बहुत करते थे और माशाल्लाह पढ़ते भी बहुत अच्छा थे। पढ़ते थे। यहाँ कहीं करीबी स्कूल में दाखिल कराया था? जी, करीबी स्कूल था। ये पीछे गली में है स्कूल का। अच्छा, कौन छोड़ने जाता था उसको? इनके बाबा जाते थे या मैं जाती थी छोड़ने। अच्छा, आपने कभी इसको अकेले नहीं भेजा? 8 साल अकेले नहीं भेजा उनको। 8 साल में जब वो बड़ा हो रहा था, कभी जैसे बच्चे बाहर खेलते हैं, इस तरह चीज लेने जाते हैं, तो कोई टाइम उनका था कि वो उमर बाहर जाता हो, चीज लेता हो? हाँ, बाहर तो खेलते थे वो, जैसे कज़न वगैरह हैं यहाँ पे, जेठानी के बच्चे हैं, उनके साथ खेलते थे, फिर आ जाते थे अंदर। उस दिन क्या हुआ था ऐसा कि जब उमर घर से गया और वापस नहीं आया? मैं उस टाइम ये आए थे 3 बजे मदरसे से। अच्छा। तो मैं कुरान पाक पढ़ रही थी। ठीक है। तो मुझसे कह मतलब सबक दिखा रहे थे मुझे, मम्मा मेरा आगे बढ़ गया। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कह रहे चीज़ के पैसे दे दें। तो मैंने कहा मैं दे रही हूँ, रुक जाएँ। तो कह रहे अच्छा मैं ना बाहर से खेल के आऊँ, नबील है बाहर, मतलब जेठानी के बेटे हैं, उनके पास चले गए। ठीक है। तो मैंने कुरान पर रख के मैं बैठ गई, तो फिर टायर लेके आए वो। अच्छा, जो चलाते हैं टायर, बच्चे चलाते हैं, ठीक है। वो लेकर आए। तो मैंने कहा ये कहाँ से लेके आए? तो कह बाहर से लेकर आया हूँ मैं। अच्छा। तो मैंने कहा बेटा बहुत गंदा हो रहा है, बाहर फेंक कर आओ, ये कहाँ से लाए हो आप? तो कह रहे अच्छा उसमें लकड़ियाँ लगी हुई थी, ये निकाल लूँ मैं इससे खेलूँगा। तो मैंने कहा अच्छा ये निकाल लूँ, टायर फेंक कर आओ। तो वो फेंकने गए तो वो आए नहीं। कितने बजे का टाइम था जब वो गए? वो 3:30 हो रहे थे तकरीबन दोपहर का। जी। अच्छा, वो फिर टायर फेंकने गया है? जी, फेंकने गए तो 5 मिनट हो गए, वो ट्यूशन का टाइम भी हो गया था इनके। वो ये चले गई थी छोटी बहन जो इनकी। अच्छा। ये ट्यूशन चले गए थे, इनको छोड़ के वो बाहर चले गए। तो अब मैंने कहा अभी तक तो आए नहीं, ट्यूशन का टाइम निकल रहा है। तो मैं उठ के गई हूँ तो बाहर कोई भी नहीं, बहुत सन्नाटा था। अच्छा। तो फिर मैं बराबर में गई जेठानी के घर पे। तो कह रही है अभी तो गया यहाँ से। अच्छा, 2 मिनट वाले घर में भी गया था? जी, वहीं तो खेले थे। हाँ जी। तो उन्होंने बोला अभी तो गया उमर, मेरे बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं। तो फिर मैं परेशान होकर बाहर आई, सबके घरों में देखा, फिर उनके दोस्त के घर पे गई तो वहाँ भी नहीं थे। अच्छा, कितनी देर तक तुम लोग तलाश करते रहे? तो मैं था कि कहीं घूम खेलने चला गया होगा, दूर चला होगा। ज़हन यही था क्योंकि रास्ते उनको मालूम थे, मतलब यहाँ के करीब के। तो मैंने कहा शायद चीज़ लेने गए, किसी के साथ गए। ठीक है। तो मैं अब आए पे सब जगह घूमी, ये लोग भी फ़ौरन भागे घर वाले हमारे। अच्छा, आपने अपने शौहर को कब बताया? आपने उसी वक्त कॉल की थी मैंने। फिर उसी वक्त कॉल की थी, ये काम करने गए हुए थे तो ये वहाँ से आने गई। अच्छा, आपके शौहर क्या काम करते हैं? ये इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। अब आपके मियाँ फौरन आ गए घर और आप लोग सब मिल गए बच्चे को ढूंढ रहे थे। ठीक है। उसके बाद कितना टाइम गुजर गया जब तुम्हें टेंशन होना शुरू हो गई कि उमर? तकरीबन 20-25 मिनट हो गए थे। अच्छा, तो कहीं नहीं मिल रहा था? कहीं नहीं मिला। सब फौरन बाइकों पे गए फौरन ढूंढने के लिए, मेरे जेठ देवर सब गए थे भाग के। ठीक है। फिर ये तमाम चीज़ें होती रही। अब रात पड़ गई, रात हो गई। मुझे बताओ कि अब वो जब रात हो गई और तुम्हें था कि अब उमर वापस नहीं आया, उमर का नहीं पता, किसी से कोई दुश्मनी, कभी लड़ाई झगड़ा खानदान में? किसी तो दुश्मनी नहीं थी हमारी, तो नहीं किसी से भी नहीं। कभी भी किसी से तू मैं आपके शौहर की भी नहीं हुई? किसी से भी नहीं हुई इनकी तो लड़ाई। अब तुम्हारा
वो मुझे वो कैफियत थोड़ी सी बताओ। रात हो चुकी है, 8, 9, 10, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया। 1 के बाद तो आपको ये था कि अब नहीं उम्मीद, क्यों किधर है? उम्मीद नहीं, मतलब तो अपना होश ही नहीं था बिल्कुल भी। तुम रो चीख भी रही होगी, रो भी रही होगी। मेरे घर वाले सबने वो संभाला हुआ था उस दौरान। रात में गुजर रही थी, नींद नहीं आ रही थी, नींद नहीं आ रही। खाना भी नहीं खाया जा रहा था कि पता नहीं उसने खाए। अपने हाथ से खाना खिलाती थी उसको, या तुम वो शौक फरमाइशें करता था कोई तुमसे कि अम्मी मुझे ये खाना है? नहीं, फरमाइश कभी नहीं करी, जो दिया वो खा लिया। मतलब फरमाबरदार बच्चा था। हाँ, जो भी दे दो खा लेते, कभी तुम्हारे दिल में सिर्फ ये था कि मेरा बेटा पता नहीं किसके पास है? यही जहन में था, पता नहीं कौन ले गया, किसके पास है, क्योंकि दोपहर का टाइम था, बहुत सन्नाटा था उस दौरान। अच्छा मुझे बताओ, अब ये तमाम चीज़ पहली रात तो गुजर गई, गड़बड़ लेके रो के, कब तुम्हारे मियाँ ने जाके FIR कटाई, मतलब एप्लीकेशन दी थाने में जाके? उसी दिन गए थे? उसी दिन गए थे ये लोग। उसी दिन जब गए? 1 घंटा गुजर गया ना तो फौरन गए थे ये लोग एप्लीकेशन वहाँ पे FIR लेकर आए कटवाने थे? जी। मेरे जेठ गए थे और मेरे वो गए थे ठीक है। शोहर। अब वो रात के बाद जो अगले दिन आते गए, अब तुम्हें नहीं पता चल रहा उमर किधर है, क्योंकि अभी इस वक्त को टाइम को बहुत टाइम हो चुका है। अभी भी तुम्हारे लिए यही होगा कि शायद अभी दरवाज़ा खुलेगा। इंतज़ार रहता है उसका बहुत ज़्यादा अभी तक, कब आज अल्लाह ताला कब भेजते। इंशाल्लाह देखना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे को दोबारा से इसको मिलाएगा। वो जिसके पास भी होगा वो तुम्हारे पास इंशाल्लाह, वो अल्लाह तुम्हें ज़रूर भेजेगा उसको तुम्हारे पास। मुझे सिर्फ बताओ, उसके कपड़े, चीज़ें, उसके बैग अभी तक संभाले हुए? उठा के रख दिए थे मैंने, बस मेरे को अभी गुम ना हो जाए उसकी। खुशबू आती होगी, याद आती होगी। यूनिफॉर्म है, जैसे यूनिफॉर्म न्यू लेकर आए थे वो, तो अभी तक ऐसे रखा हुआ है, पहना है 1 दफ़ा उन्होंने बस, क्योंकि एडमिशन करवाया था उस दौरान उनका। अल्लाहु अकबर। खैर अभी बहुत सी बातें और हैं जो हम थोड़ा आस्ता आस्ता सिप करेंगे, क्योंकि इस वक्त मैंने कहा ज़ख़म ताज़ा उसी वक्त हो जाता है जब उसका जिक्र होता है, क्योंकि इसका बेटा बज़ाहिर तो बहुत टाइम हो गया, नहीं मिला, नहीं है पता कहाँ है, लेकिन उसके लिए वो वक्त वहीं रुक गया है। इसके लिए माफिया के जो है यहाँ पर जो माँ है, उसके लिए वक्त वहीं ठहर सा गया है। चलो जी, यहाँ से एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से आएंगे तो कंटिन्यू यहीं से बात करेंगे, साथ में उनकी छोटी बेटी भी मौजूद है, और कंटिन्यू इससे बात करने के बाद हम बाकी लोगों से भी बात करेंगे, इनके शौहर से भी बात करेंगे, क्योंकि बड़ा तकलीफ़देह बात होता है एक माँ बाप के लिए। उसका एक बेटा जो, मतलब मैं कहती हूँ बच्चे भारी खेलते हैं, ऐसा नहीं है, पर कितना बच्चों पे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से जो उठाने वाले हैं उनको लगाम डालना बहुत ज़रूरी है। कर एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से आएंगे तो मज़ीद बात। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ आपके सामने। और यहाँ पे हम जब प्रोग्राम को ब्रेक पे गए थे तो आपको वो तकलीफ़, वो आंसू स्टिल वहीं उसी तरह वही मौजूद है। क्या बनाना चाहती हो उसको? नहीं, कहते थे मम्मा ये फ़ौजी बनूंगा मैं, खुद कहते थे वो खुद, मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं फ़ौजी बनूंगा। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, कभी नहीं कहा कि उम्र चले जाओ, खुद ही से जाना पढ़ाई के लिए। शौक का पढ़ने का? बहुत शौक, सिपारे पढ़ेगा इतना शौक, सिपारे के लिए खुद जाना। तुम उस वक्त उम्मीद से भी थी, प्रेग्नेंट थी, तुमने वो दिन कैसे काटे? मतलब वो दिन नहीं गुजर रहे थे, वो अल्लाह जानते वो कैसे दिन गुजरे हैं। अच्छा, किन कपड़ों में था जिस वक्त वो? तुम मुझे थोड़े बताओ कि कौन से कपड़े पहने हुए थे? वो ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की पैंट पहने थे जीन्स की, ठीक है, और लाइनिंग वाली शर्ट पहने हुए थे, जिससे लाइनिंग आती है, हर कलर की लाइन थी उसमें, और कॉलर वाली थी। और नहाए थे उस दिन खुद ही, मतलब खुद ही नहाते थे उस दिन भी, खुद ही नहाए और मदरसे के लिए चले गए। मैं रोकती रह गई, मैंने कहा उमर रुक जा, कह रहे मैं आ रहा हूँ, खेल के आ रहा हूँ मैं। तुम्हें पता नहीं था कि तुमने इसके बाद उमर को नहीं देखना? अंदाज़ा ही नहीं था इतना बिल्कुल भी, वरना मैं कभी नहीं जाने देती बाहर। ये इतनी ईदें उसके बगैर गुजरी हैं तुम्हारी?